हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपने प्यारे सी कुंज और किशोरी की ज्वेलरी कलेक्शन। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्यारे सी कुंज और किशोरी की कौन कौन सी ज्वेलरी है। इस बहाने हम उनको अरेंज भी कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम उनको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी ना मिक्स हो रही हैं। तो इस बहाने से हम आपको उनको दिखा भी देंगे और उनको अरेंज भी कर लेंगे। और आप देखना, आप देख के ये बताना है कि आपको सबसे अच्छी ज्वेलरी कौन सी लगी। देखो, हमारे प्यारे से कुंज और किशोरी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो भी ये देख रहे हैं कि मैया उनका क्या काम कर रही है। तो आइए दिखाते हैं। ये है सारे बॉक्स जिसमें हमारी प्यारे से कुंज और किशोरी की ज्वेलरी रखी हुई है। सारी मिक्स हो रही हैं, कुछ नहीं पता है कि कौन से बॉक्स में क्या है, क्योंकि जब भी हम तैयार करते हैं तो बच्चे ऐसे ही मिक्स करके रख देते हैं, वो उनको अरेंज नहीं करते। तो 15 या 20 दिन में मुझे दोबारा से अरेंज करनी पड़ती हैं। तो आज हम फिर लेके आए हैं और देखो, दोनों नटखट से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है, और ये नहीं पता है कि ये सारी ज्वेलरी इन्हीं की है। तो एक एक बॉक्स करके हम खोलते हैं और देखते हैं। कुछ और ज्वेलरी हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये सारी मिक्स हो रही हैं। हम इन्हें सबको हमें अलग अलग करना है और फिर इनको अरेंज करना है। चलिए, पहला बॉक्स हम खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें पहले बॉक्स में क्या है। तो ये हमारी गले के सेट हैं, हमारे प्यारे से कुंज और किशोरी के, जो मिक्स हो रहे थे इसमें। तो इनको हमें अरेंज करना है। इनमें कानों के बाली और माथे का टीका और सेट एक साथ मिक्स हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारे मिक्स हो रहे हैं, जिसको मुझे अलग अलग करना है। इस बारे में इन सबको आपको दिखा भी दूंगी और मेरे अरेंज भी हो जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो ये सारे बॉक्स हैं, ये सारे बॉक्स अलग रखे, मतलब कि रैपर अलग हो रहे हैं जिसमें हमें अरेंज करना है। मैंने सारे पलट दिए हैं, क्योंकि अरेंज तो इनको करना ही है, तो क्या ही इनको एक एक करके निकालूं, और ये सारे इकट्ठे कर लेंगे। तो आइए अब हम दूसरा बॉक्स खोलने की तैयारी करते हैं। तो देखते हैं दूसरे बॉक्स में क्या है। दूसरे बॉक्स में हमारे हैं कुछ हाथों के कड़े, चिमटी वगैरह, ज्वेलरी सेट है, और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। देखो, ये सेट है जो हमने काफ़ी पहले लिया है, अच्छा लगता है, सारी ड्रेस पे हम इसको पहना सकते हैं। और ये हाथों के कड़े हैं जो हमने अपने आप से बना रखे हैं। ये हमारी कानों की बाली हैं जो हम वृंदावन से लाए थे। ये बाली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब इनका ना कलर थोड़ा सा ना फेड होता जा रहा है, तो कुछ कम अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती हैं अब भी। हम खोल लेते हैं तीसरा बॉक्स। ये हमारा बॉक्स है नहीं, ये हमारी लड़की का है, जो उसी में मिक्स करके उन्होंने रख रखा था। और एक ये है बॉक्स जिसमें अधिकांश क्या है, जो ज्वेलरी मैंने बनाई थी अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से, ये वो हैं। ये मैंने अपने हाथ से अपने प्यारे से कुंज के लिए बनाई थी। ये मालाएं हैं जिनको हम ना गर्मियों में पहनाते हैं, क्योंकि सर्दी में तो हम हैवी ज्वेलरी पहना सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम हैवी ज्वेलरी नहीं पहना सकते। गर्मियों में क्या होता है कि जैसे हमारे गर्मियों में पहनने से रैसेस हो जाते हैं, वैसे ही हम उनके प्रति भाव रखते हैं कि जब हमारी दिक्कत होती है तो उनके भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम गर्मियों में उन्हें केवल मोती की माला ही पहनानी पसंद करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट बॉक्स खोल लेते हैं। देखना कितनी बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं तो हम ये नहीं देखते, जल्दी जल्दी हम ऐसे ही भर के रख देते हैं। देखना सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। देखना मोर पंख की भी कैसी हालत हो रही है, इसको भी ठीक करना है। और सारे कड़े, सारे मतलब सब कुछ ये मिक्स हो रहा है इसमें। एक ये माला है जो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये भी मैं वृंदावन से लाई थी। ये इस तरह से इतनी मिक्स हो रही है कि इसको ना मुझे वीडियो रोक के ना इसको सही करना पड़ेगा, तब मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगी। तो देखो, कितनी सारी ज्वेलरी हमारे बच्चों की इकट्ठी हो गई है, इनको यही नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या है। अब नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं कि इसमें क्या है। इसमें एक तो ये है जो हमने उस दिन गठबंधन किया था वो रखा था, और ये हमारी लाडो की सारा श्रृंगार का सामान है। इस पे भी रैपर पड़े हुए हैं। ये सारे रैपर हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद इनमें ज्वेलरी सेट जो हमारे गले के सेट होते हैं उनको अरेंज कर देंगे, उनको सही से करके रख देंगे। तो इसमें भी सारी मिक्स हो रहे हैं। ये भी हमने पलट लिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक करके उनको निकालें, तो हमने सारा ही एक जगह पलट लिया है। हम नेक्स्ट डिब्बा खोलते हैं। इसमें क्या है, देखते हैं क्या निकलेगा इसमें। इसमें भी कुछ ऐसे ही मिक्स होगा, क्योंकि सारा ही ना मिक्स हो रखा था हमें। तो ये देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे जो
कान्हा जी के और लाडो के हाथों की ज्वेलरी होती हैं जो हमने खुद से बनाई है मोती वाली, वो हम इसमें अरेंज करके रखते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ आए क्या होते हैं कि हमारे कानों के टीका वगैरह और हाथों के ना, मतलब सब कुछ इसमें मिक्स हो रहा है, तो ये भी हमने पलट दिया क्योंकि ये भी हमें अच्छे से अरेंज करके रखना है। तो ये हाथों की कड़ी है। जब अब मैं सारे क्या करती हूँ कि एक बॉक्स लेती हूँ, उसमें ना अपने जितने भी अलग अलग तरह की हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जितने भी कड़े हैं उनको हम अरेंज कर लेंगे, सबको एक बॉक्स में भर लेंगे। लगता नहीं कि मुझे इस बॉक्स में आएंगे क्योंकि ये बॉक्स इतना मतलब बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो देखते हैं आते हैं तो सही, नहीं तो हम फिर इसे दूसरे बॉक्स में रखेंगे। तो ऐसे होता है कि जैसे कहीं से ढूंढने पड़ रहे हैं, तो सारे सामान ये ज्वेलरी सारी एक जगह इकट्ठा हो रही है, तो उसी में से हमें ढूंढना पड़ रहा है। उसी में से ढूंढ ढूंढ के हम कड़ों को अरेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए हमने ना वीडियो को पॉज करके हमने ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली, क्योंकि हम अगर एक एक चीज़ करके दिखाते आपको तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो हमने ना अब ये कड़े एक बॉक्स में अरेंज कर दिए हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सारे बॉक्स, सारे कड़े एक साथ ही हमने अरेंज कर दिए हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारी लाडो रानी की कुछ इयररिंग्स हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं, ये बाली। और इसी के साथ हमने जो कानों के टॉप्स वगैरह हैं, टीका है, मांग टीका है और कानों की भी इयररिंग्स हैं इसमें, तो वो भी हमने सिर्फ एक ही जगह कर दिए हैं क्योंकि जो चीज़ एक जैसी है तो उनको हम एक साथ ही कर लेते हैं। ये जो है हमारे टॉप्स, ये हम नए लाए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये भी हमने एक बॉक्स में अरेंज कर ली है क्योंकि जब हम इनको तैयार करते हैं तो उन्हें तैयार करने में ना हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। ये हमारे मोतियों वाले जो मालाएं वगैरह आती हैं वो बॉक्स, जिसमें हमने गर्मियों का कि जो गर्मियों में हम पहनाते हैं यही रखते हैं। ये एक मोती की माला है जो हम वृंदावन से लाए थे, बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी आती है तो इसको हम कम ही पहनाते हैं। कभी कभी मन करता है तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसी में हम क्या है कि अपनी राधा रानी के गजरा भी रख देंगे और उनके बालों में लगाने वाली जो चिमटी वगैरह है इस तरह वाली वो रख देंगे। जो सिंपल है वो तो हमने अलग बॉक्स में रखी। और ये हमारी चिमटी है जो हम अधिकांश 15 अगस्त या 26 जनवरी पे उनके बालों में लगाती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं लगाने के बाद। और ये उनकी राधा रानी की पगड़ी है जो हम उनके बांधते हैं, जिसके बांधने के बाद बहुत अच्छी लगती है हमारी प्यारी सी राधा रानी। तो दोस्तों हमने देखो हमारे अलग अलग बॉक्स तैयार हो गए हैं। हमने सारा सामान अधिकांश इसको हमने सही से रख लिया है। अभी इतना सारा बाकी भी है अभी रखने के लिए। और बीच में हम आपको एक अलग बॉक्स दिखाएंगे जिसमें हमने अपने हाथों से ही अपनी राधा रानी के लिए हार बनाया था, उनकी चंद्रिका बनाई थी जो बहुत प्यारी लगती है। तो ये कड़ा है जो इसके साथ का एक कड़ा हो गया है। जब हम बरसाना गए थे उस मंदिर में इसके साथ का कड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी हमने एक कड़े को अपने साथ रख रखा है। और ये सुंदर सी क्लेचर है जो हमारी प्यारी सी किशोरी के हैं। इसके साथ का एक क्लेचर और है वो मिल रहा है, देखना पड़ेगा किस बॉक्स में रखा है क्योंकि अभी भी एक दो बॉक्स और रह रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें हाथों के पहनने के हैं, कानों के टॉप्स वगैरह हैं। तो वो बॉक्स भी है अभी अंदर रखा हुआ है, उसे मैं ला नहीं रही हूँ, बस अभी इसी को अरेंज कर लेते हैं, उसे बाद में रखेंगे। तो ये अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे क्लेचर हैं, चिमटी हैं, उनको एक बॉक्स में अरेंज कर लेंगे। ये हमारी लाडो रानी का हेयर बैंड है, इसको भी हम इसी बॉक्स में रख देते हैं। और इसमें से हम सारे क्लेचर्स, चिमटी, टॉप्स वगैरह, जो टॉप्स तो नहीं, इसमें से शायद चिमटी और क्लेचर वगैरह ही रख देंगे हम। और हमारी लाडो की जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो हम अलग बॉक्स में रखेंगे क्योंकि इनके साथ रखने से वो फिर मिक्स हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी और काम भी करना है। देखना अभी भी कितने सामान बचा हुआ है, इनके हाथों के कड़े हैं, ये सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी है जो हम इनको गर्मी में बनाते हैं। इस पंखों को भी हम इसी बॉक्स वाले बॉक्स में रख देंगे। तो दोस्तों वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि सेवा करनी आसान होती है, लेकिन
अगर हम कुछ और काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या कुछ और करते हैं, तब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें इतना टाइम हम भगवान को दे नहीं पाते हैं कि कैसे सेवा करें, कैसे नहीं। हम जल्दी-जल्दी में ही पूजा पाठ करके चले जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो संडे टू संडे मैं क्या करती हूँ कि जितना भी उनकी ज्वेलरी वगैरह होती है उनको सेट कर देती हूँ, उनके कपड़ों की अलमारी को सेट कर देती हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे संडे को नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो आज ही इनको सेट कर देते हैं। तो अब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अब हम इनको भी एक बॉक्स में रख देते हैं। हाथों में पहनने वाले कड़े हैं जो मोतियों के बने हैं। इससे क्या होता है कि इसे पहनने से हमारे जो कान्हा जी हैं उनके हाथों में रैशेस भी नहीं होता। ये हम गर्मियों में पहनाते हैं उनको, जो हमने कुछ अपने हाथों से बना रखी हैं। अधिकांश तो हमने ये अपने हाथों से ही बना रखी हैं, इसमें 1-2 है जो हमने अपने हाथों से नहीं बनाई हैं, वरना तो हमने सारी ये हम अपने हाथों से ही बना रखी हैं। अब इनके लटके भी बहुत सुंदर हैं, गर्मी में ही हम इनको पहनाते हैं। तो इस तरह हम सारी चीज़ें इकट्ठा करके उनको भर देंगे, और हमारे दादा रानी की जो चूड़ियाँ वगैरह हैं उनको हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और उनको भी किसी और बॉक्स में रखेंगे, क्योंकि अगर इनके साथ हम रखेंगे तो वो सारी मिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम सामान हमारा और बचा है जो हमें रखना बाकी है, तो उसको भी रखने के बाद देखो अब हमारे 2-3 बॉक्स रेडी हो चुके हैं, जिनमें हमने सामान कर दिया है। सारा सामान हमारा हो चुका है, लगभग फिनिश हो चुका है सारा काम। जो थोड़ा बहुत बचा है जैसे गजरा वगैरह वो हम इसमें भी रख देते हैं। कई हमारे पास 4-5 बॉक्स तैयार हो चुके हैं, और एक ये जो छोटा सा बैग है इसमें हम क्या करेंगे, ज्वेलरी जो हमारी गोल्ड वाली है उनको एक साथ सेट कर देंगे। फिर गोल्ड वाली ज्वेलरी हम अरेंज दूसरी ज्वेलरी के साथ इसलिए नहीं रखते कि क्या होता है कि इससे ना इनका कलर उतरने लगता है, तो ये बेकार लगती है, इसलिए हम इनको हमेशा अलग ही बॉक्स में रखते हैं। तो इनको हमने अलग बॉक्स में रख दिया है, और उसी बॉक्स के साथ हम इनको रख देंगे जिसमें हमारी ज्वेलरी रखी हुई है। तो अब हमारी प्यारी सी छोटी वाली लड़की आ चुकी है, वो कह रही कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प करा दूँ। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, अब तो सारा काम हो चुका है, क्योंकि हमने सारा काम अधिकांश कर लिया है, बस एक काम बाकी है। जो ये रैपर बचे हैं इसमें क्या करना है कि हमारे जितने भी गले के सेट हैं उनको हम रख लेंगे, क्योंकि इनको इसमें रखने से क्या होता है कि वो गंदे नहीं होंगे, हमें उन पे धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। तो बस अब हम इनको सबको बॉक्स को बंद कर देते हैं और एक साइड उनको रख देते हैं। अब इसमें भी कुछ हमारे मोती वाले कड़े हैं और गले के साथ है, मालाएं हैं। अब ये बॉक्स काफी टाइट बंद होता है, तो हम इसको ड्यूब रोकने के बाद ही इसको बंद करके दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं। तो सारे बॉक्स हमने बंद कर दिए हैं, और अब हम करेंगे अपनी ज्वेलरी को रैपर में रखना स्टार्ट। तो हमने ज्वेलरी का बॉक्स अपने पास कर लिया है, और एक एक सेट को हम उठाते रहेंगे और उसमें भरते रहेंगे। ये हमारी लाडो रानी की न्यू पिंक है, इसी को हम एक उनके जो श्रृंगार का सामान है उसको एक बॉक्स में रख देंगे, कि जब हमें जरूरत होगी तो हम उनको लगा देंगे। ये कुछ मोती की मालाएं हैं जो हम गर्मियों में पहनाते हैं अपने प्रिंस को। ये वही है जो हम उनको अधिकांश पहना देते हैं गर्मियों में, सर्दी में तो हम इनको कम यूज करते हैं। तो ये जैसे रखें, हम इस बॉक्स को कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम बस क्या है अपनी लाडो रानी की जो चूड़ियां हैं उनको रख देंगे एक साइड से, कि वो सब अलग ही रखी रहेंगी। इस बॉक्स को हम इसको फिर बंद करके इसको अच्छे से रख देंगे, ताकि इसमें बस हमने केवल अपनी लाडो रानी की चूड़ियां रखती हैं और कुछ नहीं होता।
इसमें मालाएं हैं। और ये सेहरा है जो हमारी लड़की ने अपने भाई के लिए बनाया था। मैंने इसमें से जो फूलों की मालाएं हैं उसको हटा दिया है और इसको भी हम इसी बॉक्स में रख के सेट कर देंगे। और अब आ जाते हैं हम इस ज्वेलरी वाले सेट पे, क्योंकि ये ज्वेलरी को हमें रैपर में रखना है। एक एक रैपर हम लेते चलेंगे और इस रैपर में जितनी भी ज्वेलरी हम आएंगे, किसी में हम 2 सेट रख देंगे, किसी में सिंगल सेट कर देंगे, क्योंकि सारे सेट तो इन ज्वेलरी के सेट में आने वाले नहीं है, किसी इतने ये सेट है नहीं। तो आइए चलो जल्दी जल्दी से हम इन ज्वेलरी को रख देते हैं। तो हमने सारी ज्वेलरी रख ली है और उनमें से 2-3 सेट बच गए हैं, इनके लिए रैपर नहीं है, तो हमने इनको एक साइड रख दिया है। और सारी ज्वेलरी जिनको हमने रैपर में रख दिया है, किसी में 1 सेट है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, जितने भी हमसे उसमें आए उसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया है। और हमारे ज्वेलरी का काम हो गया है कंप्लीट। ये हमने कंप्लीट कर दिया, इसमें हमारी ज्वेलरी सारी आ चुकी थी। तो ये सारे ज्वेलरी बॉक्स हैं हमारे प्यारे से कुंडल प्यारी सी लाडो रानी के। और जब हम सारी ज्वेलरी रखते हैं तो बड़ा रिलैक्स सा मिलता है कि चलो कल हम तैयार करेंगे तो हम आसानी से चीज़ को उठाते होंगे, कुछ भी सेट वो उनको रख सकते हैं। तो आइए हम कुछ और कलेक्शन दिखाते हैं जो हमने स्वर्ण से बनाए थे, जो हमने मतलब मैंने और मेरी लड़कियों ने अपने हाथ से बनाया है। ये हमारी लाडो रानी की चंद्रिका है जो बहुत सुंदर लगती है जब हम उनके लगाते हैं। वैसे तो हम कम ही लगाते हैं, पर जब भी लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये गले के सेट है जो हमने अपने हाथ से बनाया है, देखिए ये भी हमने अपने हाथ से ही बनाया है। और ये वाला भी मेरी लड़की ने बनाया है, ये भी बहुत प्यारा लगता है, उनके गले में पहनाते हैं जब हम। और ये चंद्रिका है जो मैंने बनाई है अपनी लाडो रानी के लिए, बहुत ही सुंदर लगती है चंद्रिका। और ये पगड़ी पे लगाने जो है ये तो अलग ही है, तो जब मैं कपड़े सिलती हूँ तभी बनाती हूँ। तो ये भी ऐसी है, ये बाजार से लाई हुई चीजें हैं। तो ये कुछ चंद्रिकाएं, कुछ सामान है जो हमने अपने हाथों से बनाया है, जो उनको बहुत ही प्यारा भी लगता है। ये सामान तो बहुत ही सुंदर लगती है वो इसे पहनकर। जब भी हम कभी चंद्रिकाओं को पहनाते हैं तो जब भी हमारी लड़कियों में बहुत सुंदर लगती हैं। और ये कड़े हैं जो हमने अपने हाथ से बनाए हैं और अभी तक इनका एक भी मोती छूटा नहीं है। जब से हमने बनाया है तो कई बार हम इनको पहना भी चुके हैं। और ये पहनने के बाद हमारा प्यारा सा कुंवर प्यारी सी लाडो रानी बहुत सुंदर लगती है। तो यह है कुछ कलेक्शन जो हमारी प्यारी सी लाडो और प्यारे से कुंज का है। वैसे तो उसके पास और भी ज्वेलरी और भी सेट रखे हैं, वो पुराने हो चुके हैं, उनको हम दिखा नहीं रहे हैं। तो ये मेरी लाडो ने अपने हाथ से बनाया है, बड़ी बड़ी लड़की ने। ये चंद्रिका है जो मैंने बनाई थी, हमारी लाडो रानी की बहुत ही प्यारी भी लगती है ये चंद्रिका। और ये पगड़ी पे लगाने के लिए जो ड्रेस की, तो मैं ड्रेस के साथ ही बनाती हूँ, ये हम मार्केट से लाए थे। और ये मैंने बनाई थी, इसके कुछ मोती छूट गए हैं। ये वैसे मैं अब कम ही लगाती हूँ उनके चंद्रिका, क्योंकि मुझे बिना चंद्रिका के भी वो अच्छी लगती हैं। और ये हाथों के कड़े हैं जो हमारे 2-3 जो ड्रेस हैं उन पर चलते हैं और उनका एक भी मोती नहीं छुटा है जब से हमने बनाया है। ये हमने हाथों से ही बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये कड़े, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही लगते हैं रियल में, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये कुछ कलेक्शन है जो हमने अपने हाथों से बनाया है अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए। और ये एक सिंगल चंद्रिका है जो हम अपनी लाडो के माथे पर लगाते हैं। और एक ये सेट है जो मेरी लड़की ने बनाया था, बड़ी वाली ने, अपनी लाडो रानी के लिए। तो ये कुछ जो हमने हाथों से बना रखी थी, ये मतलब अच्छी हैं, हम कभी कभी इनको धारण करवा देते हैं उनको। अब हम इनको रख देते हैं क्योंकि हमें अब सारा सामान अच्छे से रखना है। हमारा सारा सामान सारे बॉक्स में अरेंज हो गया है, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमने सारी ज्वेलरी रख दी है, तो कमेंट करके ये बताएं कि आपको इनमें से कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगी। जो ज्वेलरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना और राधे राधे जरूर लिखना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
जय हो बांके बिहारी लाल की, बरसाने वाली की जय हो।